नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टॉर क्लासेस में। मैं आज आपके लिए आधुनिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 की क्रांति लाया हूं। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। इसके 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको आपकी सफलता के एक कदम और पास ले जाएंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बिना देरी करते हुए प्रश्नों की सीरीज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी? ए बाल गंगाधर तिलक, बी आर.सी. दत्त, सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी या डी दादा भाई नौरोजी? तो इसका आंसर है डी दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी थी। यह उनका एक सबसे लंबा निबंध था जिसमें इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुर्व्यवस्था पर प्रकाश डाला तथा इन्होंने ही धन बहिर्गमन या धन निकास सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। चलिए दादा भाई नौरोजी में थोड़ी बातें जानते हैं। दादा भाई नौरोजी तथा डब्ल्यू.सी. बनर्जी दोनों ने मिलकर 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया तथा 1892 में दादा भाई नौरोजी ने 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले यह पहले भारतीय थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था? ए सैनिकों का असंतोष, बी लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, सी जन आक्रोश या डी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह? तो इसका सही आंसर है डी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। सैनिकों को जो पुरानी राइफल दी गई थी उसकी जगह नई कारतूस लाई गई जिसको ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल में सेना में यह अफवाह फैल गई कि जो ऊपरी कारतूस है वह गाय की चर्बी का है, जिससे सैनिकों को यह विश्वास हो गया कि कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, मंगल पांडे की घटना हुई थी? ए कानपुर में, बी मेरठ में, सी मद्रास में या डी बैरकपुर में? तो इसका सही आंसर है डी बैरकपुर में हुई थी। 29 मार्च 1857 में बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया, जिनमें एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुटेड पर हमला करके हत्या कर दी, जिसके लिए मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1857 के संग्राम में निम्न में से किस केंद्र को सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया? ए दिल्ली, बी मेरठ, सी लखनऊ या डी झांसी? तो इसका सही आंसर है ए दिल्ली को। कैप्टन निकलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पुनः प्राप्त की गई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है? ए वाराणसी में, बी झांसी में, सी ग्वालियर में या डी जबलपुर में? तो इसका सही आंसर है सी ग्वालियर में। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था लेकिन इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी, इसलिए इनकी समाधि यहीं पर स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई ने अपना अंतिम युद्ध किसके साथ लड़ा? ए डलहौजी, बी ह्यूरोज, सी हैवलॉक या डी कैनिंग? तो इसका सही आंसर है बी ह्यूरोज के। झांसी के पतन के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर की ओर प्रस्थान किया, जहां तात्या टोपे के साथ मिलकर इन्होंने अंग्रेजों को कई युद्ध में परास्त किया। अंततः अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को यह वीर गति को प्राप्त हो गई। ह्यूरोज ने इनकी समाधि पर यह कहा, यहाँ जो सोई है यह क्रांतिकारियों में अकेली मर्द थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में किया गया? ए नाना साहब, बी कुंवर सिंह या सी बेगम हजरत महल या डी तात्या टोपे? तो इसका सही आंसर है सी बेगम हजरत। लखनऊ में यह विद्रोह 4 जून 1857 में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में शुरू किया गया। नाना साहब तथा तात्या टोपे दोनों ने कानपुर का नेतृत्व संभाला तथा कुंवर सिंह ने बिहार का नेतृत्व संभाला था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने 1857 क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था? ए कुंवर सिंह, बी राम सिंह, सी नवाब वजीर खां
या डी ठाकुर कुशल सिंह। तो इसका सही आंसर है डी ठाकुर कुशल सिंह ने अंग्रेज तथा जोधपुर की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था। 1857 की क्रांति में इन्होंने यह किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? ए झांसी, बी चित्तौड़, सी फैजाबाद, डी जगदीशपुर। तो इसका सही आंसर बी चित्तौड़पुर। झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, रानी लक्ष्मीबाई। फैजाबाद का जो नेतृत्व कर रहे थे वह मौलाना अहमदुल्ला शाह थे, तथा जगदीशपुर के जो हैं वह कुंवर सिंह थे, कुंवर सिंह। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किया? ए लियाकत अली, बी बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, सी बख्त खां, या डी मौलवी अहमद शाह। तो इसका सही आंसर है सी बख्त खां। जनरल बख्त खां को 1857 में एक क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता है, या ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के पहले सूबेदार भी रहे हैं। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के सूबेदार भी रहे। इन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के साथ समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड लिटन, या डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर है डी लॉर्ड कैनिंग। इनका जो कार्यकाल था 1856 से 62 था। 1857 विद्रोह के समय भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, तथा भारत के प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? ए प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, बी ब्रिटिश सिपाही अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, सी भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। उनमें उद्देश्य की एकता की कमी थी, तथा ब्रिटिश सिपाही सज्जित तथा संगठित थे, और भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किसको जाता है? ए विंसेंट आयर, बी टी आर होम्स, सी हैवलॉक, या डी हडसन। तो इसका सही आंसर है ए विंसेंट आयर। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया, परंतु यहाँ विद्रोह को टेलर तथा विंसेंट आयर दोनों ने मिलकर यहाँ पर इसका दमन किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मौत लखनऊ विद्रोह दमन के समय हुई? ए सर जॉन के, बी हैवलॉक, सी हडसन, या डी ह्यूरोज। तो इसका सही आंसर है बी हैवलॉक। मेजर हैवलॉक ने 17 जुलाई को विद्रोहियों नाना साहब जिसका विद्रोह नेतृत्व करता थे सेना को हराया, तथा दिसंबर 1857 में लखनऊ में विद्रोह दमन के समय युद्ध में ही इनका निधन हो गया था। कब हुआ था? दिसंबर 1857 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को सब्सक्राइब तथा लाइक करें तथा शेयर करना ना भूलें। चलो 15वां प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? ए वी एन स्मिथ, बी आर सी मजूमदार, सी एस एन सेन, या डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका सही आंसर है सी एस एन सेन। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार एस एन सेन थे। इनका पूरा नाम जो है वो है सुरेंद्रनाथ सेन थे। इनकी जो पुस्तक है, इनकी पुस्तक है 1857। इसको 1957 में यह प्रकाशित हुई थी, 1957 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, 1857 के दिल्ली विद्रोह का दमन किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी द्वारा किया गया? ए निकलसन, बी कर्नल नील, या सी हडसन, या डी ए व सी दोनों। तो इसका सही आंसर है डी ए व सी दोनों। मतलब निकलसन और हडसन ने मिलकर दिल्ली विद्रोह का दमन किया था। 1857 के दिल्ली विद्रोह का नेतृत्व बख्ता खां तथा बहादुर शाह जफर कर रहे थे, जिसे 12 मई 1857
में ब्रिटिश अधिकारी निकलसन व हडसन ने दिया। इस मुहिम के दौरान निकलसन की मृत्यु हो गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को किस किस प्रांत से चुना था? ए मद्रास प्रेसिडेंसी से, बी गोरखा होगा, गोरखा, सिख व पंजाबी उत्तर प्रांत से, सी उत्तर प्रदेश व बिहार से, या डी दक्षिणी प्रांत से। तो इसका सही आंसर है बी, गोरखा, सिख व पंजाबी उत्तर प्रांत से उन्होंने चुना था। 1857 के विद्रोह ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख तथा पंजाबी से किया, क्योंकि 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश व बिहार के सैनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद निम्न में से कौन सा आयोग भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ए हंटर आयोग, बी साइमन कमीशन आयोग, सी पील आयोग, या डी क्रिप्स आयोग। तो इसका सही आंसर है सी पील आयोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे? ए सिख, बी गोरखा, सी पठान, या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर डी उपयुक्त सभी, मतलब सिख, गोरखा और पठान तीनों ने मिलकर अंग्रेजों का सहयोग किया था। सिखों ने दिल्ली व लखनऊ जीतकर क्रांति की कमर तोड़ दी तथा गोरखा ने अवध पर आक्रमण कर अंग्रेजों की मदद की तथा पंजाब व उत्तरी पश्चिम में सिख व पठान सिपाहियों समर्थन से यह विद्रोह रोका गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, निम्न में सम्मिलित नहीं है? ए दिल्ली, हडसन व निकोलसन, मतलब यह विद्रोह का स्थान है तथा यह दमनकारी ब्रिटिश अधिकारी हैं। तो ऑप्शन ए है दिल्ली, हडसन व निकोलसन, बी कानपुर, कैंपबेल व ह्यू व्हीलर, सी बनारस व कर्नल, डी झांसी व ग्वालियर, हैवलॉक। तो इसका सही आंसर है डी झांसी व ग्वालियर, हैवलॉक ने नहीं, इसका जो दमन किया था वह ह्यूरोज ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ए लॉर्ड वेलेजली, बी लॉर्ड बेंटिंग, सी लॉर्ड कैनिंग, या डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही आंसर है सी लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इनके कार्यकाल देख लेते हैं, ये कब से कब तक थे। लॉर्ड वेलेजली कार्यकाल 1798 से 1805। लॉर्ड बेंटिंग का कार्यकाल जो था 1828 से 1833। लॉर्ड कैनिंग का 1856 से 1862 तथा लॉर्ड डलहौजी का 1848 से 1856 कार्यकाल था इनका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है, निम्न में सम्मिलित नहीं है? ए आरा कुंवर सिंह, बी फतेहपुर हजीमुल्ला खां, सी लखनऊ नाना साहब, डी फैजाबाद अहमदुल्ला शाह। तो इसका सही आंसर है सी लखनऊ। लखनऊ में जो नेतृत्व करते थे नाना साहब नहीं थे, बेगम हजरत महल थी। बेगम हजरत महल ने क्रांति का नेतृत्व किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? ए अशोक मेहता, बी वी डी सावरकर, सी ताराचंद, या डी बेंजामिन डिजराइल। तो इसका सही आंसर है डी बेंजामिन डिजराइल ने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन 1857 की क्रांति में खोया था? ए सर हेनरी लॉरेंस, बी जनरल नील, सी मेजर जनरल हैवलॉक, या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी, मतलब सर हेनरी लॉरेंस तथा जनरल नील तथा मेजर जनरल हैवलॉक तीनों ने लखनऊ में अपना 1857 की क्रांति में अपना जीवन खोया था। चलिए अगले प्रश्न और आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी? ए 31 दिसंबर 1857, बी 23 मार्च 1858, सी 1 नवंबर 1858, डी 17 दिसंबर 1858। तो इसका सही आंसर है सी 1 नवंबर 1858। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज में लेने की घोषणा की थी। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया।
ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया तथा तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब तथा लाइक करें तथा राइट हैंड पर जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट और प्रश्नों की सीरीज आपको मिलती रहे। धन्यवाद।